हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्जॉर्ब मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस और वेक्टर्स के बारे में एंड कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग किसी भी वेक्टर्स को हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ओके, तो 3 मेथड्स हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड हम लोग देख लेते हैं, मेथड 1। ओके, तो u v w क्या है, हमारे पास वेक्टर्स हैं। हमें चेक करना है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, वी हैव टू चेक इट। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन बना लेंगे एक्स यू प्लस वाई वी प्लस जेड डब्ल्यू। ओके, हम लोग ये इक्वेशन बना लेंगे। ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है यू वी डब्ल्यू का। एक्स यू प्लस वाई वी प्लस जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ओके, एंड एक्स वाई जी क्या है, दीज आर स्केलर्स। एक्स वाई जी क्या है, ये क्या है, स्केलर्स हैं। ओके, हम लोग क्या बनाएंगे, होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हम लोग बनाएंगे। एंड हम लोग इसको क्या कर देंगे, वी विल रिड्यूस इट टू एशेलन फॉर्म। ओके, हम लोग इसको रिड्यूस कर देंगे एशेलन फॉर्म में। तो हमारे पास 2 केसेस आएंगे, 2 केसेस आएंगे। ओके, फर्स्ट केस हमारे पास क्या आएगा, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन। अगर नॉन ज़ीरो सोल्यूशन आया, इस केस में हमारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर हमारे पास ज़ीरो सोल्यूशन आया तो इस केस में हमारे पास वेक्टर क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो 2 केसेस हमारे पास आएंगे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके, या तो वो नॉन ज़ीरो सोल्यूशन होगा या तो ज़ीरो सोल्यूशन होगा। नॉन ज़ीरो सोल्यूशन के केस में हमारे पास जो भी वेक्टर्स हैं यू वी डब्ल्यू, वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। और ज़ीरो सोल्यूशन के केस में हमारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इस मेथड को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिटरमिन वेदर और नॉट यू is equal to this, v is equal to this and w is equal to this are linearly dependent और linearly independent। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, एक्स यू प्लस वाई वी प्लस जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ओके, यू की जगह हम यू को लिख लेते हैं, वी की जगह वी को, एंड डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू को लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बनेगी, 3 इक्वेशंस बनेगी। इक्वेशंस मैं कॉपी कर लेती हूँ, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो ये रिड्यूस हो जाएगी, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस z इज इक्वल टू 0। ओके, इसके अंदर क्या है, हमारे पास 1 फ्री वेरिएबल होगा। ओके, इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 नॉन ज़ीरो रोज आई हैं, तो एक हमें क्या लेना पड़ेगा, फ्री वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन होगा। हमारे पास क्या होगा, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन हमारे पास आएगा। तो इस केस में हमारे पास यू वी डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। यू वी डब्ल्यू आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। मेथड 2 है हमारे पास, फॉर्म मैट्रिक्स ए
whose columns are given vectors. Okay, and reduce it to echelon form. हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनानी ए जिसके कॉलम्स क्या होंगे, गिवन वेक्टर्स होंगे, एंड उसको रिड्यूस करना है हमने एचलेन फॉर्म में. ओके, तो दो केस आएंगे हमारे पास. ठीक है, फर्स्ट केस क्या होगा, इफ एवरी कॉलम हैज पिवट. इफ एवरी कॉलम हैज पिवट देन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. अगर हमारे पास सारे कॉलम में पिवट होगा तो उस केस में वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. एंड सेकेंड केस क्या होगा हमारे पास, इफ वन और मोर कॉलम डज नॉट हैव पिवट, तो इस केस में क्या हो जाएंगे वेक्टर्स हमारे, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. ओके, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं. जो पहले एग्जाम्पल यूज करा था हमने वही एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, तो ये हमारे पास वेक्टर्स हैं. ओके, मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ कि हम लोगों ने मैट्रिक्स ए बनानी है जिसके कॉलम्स क्या होंगे, ये वेक्टर्स होंगे. हमने इसको एचलेन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अगर सारे कॉलम्स के पास पिवट होगा तो उस केस में वेक्टर क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. अगर एक या एक से ज़्यादा कॉलम के पास पिवट नहीं है तो उस केस में वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे. ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं. मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 1. ये क्या हो जाएगा, 4 5 5. दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 2 4 0 3 minus 2 1 5 minus 4 1 and 2 minus 2 0 1 minus 4 is minus 3 5 minus 8 is minus 3. Okay, this will be equivalent to 1 2 4 0 1 1 0 0 0. ओके, तो हमारे पास ये फर्स्ट रो में पिवट क्या है, यहाँ पे सेकेंड रो में पिवट क्या है, यहाँ पे थर्ड रो में कोई भी पिवट नहीं है. अगर हम लोग चेक करें हर एक कॉलम में तो फर्स्ट वाले कॉलम पे यहाँ पे पिवट है, सेकेंड वाले पिवट में यहाँ पे सेकेंड वाले कॉलम में यहाँ पे पिवट है, एंड थर्ड कॉलम में कोई भी पिवट नहीं है. ओके, तो थर्ड कॉलम में हमारे पास पिवट नहीं है तो हमारे पास वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. ओके, अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो मेथड है, मेथड 2, इट इज़ समवॉट सिमिलर टू द मेथड 1 विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ओके, अब हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं. थर्ड मेथड है हमारे पास, फॉर्म अ मैट्रिक्स ए whose rows are given vectors and reduce it to echelon form. हमने इस वाले मेथड में क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है जिसकी रोज क्या होंगी, गिवन वेक्टर्स होंगी. पहले सेकेंड वाले मेथड में हमने क्या करा था, कॉलम बनाए थे गिवन वेक्टर्स के. अब हम लोग रोज में क्या करेंगे, गिवन वेक्टर्स डालेंगे एंड उसको एचलेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ओके, अगर हमारे पास कोई भी ज़ीरो रो आ गई तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे. और अगर कोई भी ज़ीरो रो नहीं आई तो उस केस में हमारे पास वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. ओके, नो ज़ीरो रो, वेक्टर्स आर linearly independent. ओके, एनी ज़ीरो रो, तो इस केस में क्या हो जाएंगे, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट.
ओके, अब इस मेथड को भी हम लोग क्या है वही एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, तो हमारे पास वेक्टर्स हैं u इज इक्वल टू 1 1 2, v इज इक्वल टू 2 3 1 एंड w इज इक्वल टू 4 5 5। ओके, हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं। a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, रोज बनाएंगे इन सबको, तो 1 1 2 2 3 1 4 5 5। इसको एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1 1 2 2 माइनस 2 0 3 माइनस 2 1 एंड 1 माइनस 4 माइनस 3। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 माइनस 4 5 माइनस 4 1 5 माइनस 8 माइनस 3। ये किसमें रिड्यूस हो जाएगी, 1 1 2 0 1 माइनस 3 0 0 0। ओके, अगर हम लोग देखें ये क्या है, एशलन फॉर्म में हमारी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई है, लेकिन इसमें ये जो थर्ड रो है वो क्या हो गई है, हमारी ज़ीरो हो गई है। एंड अगर कोई भी ज़ीरो रो आ जाएगी उस केस में वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, तो हमारे वेक्टर्स क्या हैं, u v w r लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि ये क्या है, ज़ीरो रो है, उस केस में हमारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। अब मैंने जो भी 3 मेथड बताए हैं आप लोगों को, आप लोग उसमें से कोई सा भी मेथड चूज़ करके आप लोग ये निकाल सकते हो कि कोई भी वेक्टर्स अगर हमारे पास हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे निकालेंगे, या रो में लिखेंगे वेक्टर्स को या कॉलम्स में लिखेंगे। तो मैंने इसमें बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है कि आप लोगों को कौन से मेथड आप चूज़ कर सकते हो। कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। Determine whether given vectors are linearly dependent or linearly independent. If they are linearly dependent, find the relation between them. Okay, हमारे पास ये वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको किससे सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लिख लेते हैं एक्स यू प्लस वाई वी प्लस जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ओके, वाई की जगह 1 1 0 एंड यू की जगह 1 1 0, v की जगह 1 3 2 एंड w की जगह 4 9 5। ओके, तो हमारी 3 इक्वेशंस बनेंगी, x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 1 4 1 3 9 0 2 5 x y z इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्या है, लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ओके, इसको हम लोग, इस मैट्रिक्स को हम लोग एशलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारी एशलन फॉर्म में मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 1 4 1 3 9 0 2 5। दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 1 4 0 2 5 0 2 5। ओके, 1 1 4 0 2 5 0 0 0 के थर्ड रो हमारी क्या हो गई है, पूरी 0 हो गई है। इससे हमें, तो ये हमारी क्या है, एशलन फॉर्म में मैट्रिक्स है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। ओके, तो z हमारा क्या होगा, फ्री वेरिएबल हो जाएगा इस केस में। तो हमारे पास क्या आएगा, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन आएगा। तो u v w क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें फाइंड करना था इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करनी थी। ओके, तो हम क्या ले लेते हैं, z को हम लोग फ्री वेरिएबल ले लेते हैं, z को हम लोग 2k ले लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 2k। ओके, तो 2y इज इक्वल टू माइनस 5z, 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10k एंड y इज इक्वल टू माइनस 5k। ओके, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 0, x माइनस 5k एंड
प्लस 8z इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 माइनस 5 3, यहाँ पे k आएगा, 8 माइनस 5 इज 3k इज इक्वल टू 0 एंड x क्या आ जाएगा माइनस 3k आ जाएगा। ओके अगर हम लोग इसके अंदर पुट करें x y z की वैल्यू तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा -3ku माइनस 5kv एंड प्लस z की वैल्यू क्या है हमारे पास 2k, तो 2kw इज इक्वल टू 0, k हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस की कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 3u प्लस 5v माइनस 2w इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है रिलेशन है बिटवीन u v w। ओके ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं रिलेशन u v w के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास u इज इक्वल टू 1 2 3, v इज इक्वल टू 2 5 7, w इज इक्वल टू 1 3 5। ओके हमने निकालना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हम इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे कॉलम हो जाएंगे। ओ ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 5 7 1 3 5। अब इसको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं एस्टन फॉर्म में, तो हमारी मैट्रिक्स होगी इक्विवेलेंट टू 1 2 1 2 माइनस 2 0 5 माइनस 4 1 3 माइनस 2 1 एंड 3 माइनस 3 0 7 माइनस 6 इज 1 5 माइनस 3 इज 2। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 1 0 1 1 एंड थर्ड रो में से सेकेंड रो माइनस करेंगे तो 0 0 1। ओके यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या है 1 है ये एंड ये भी 1 है एंड ये भी 1 है, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में पिवट क्या है यहाँ पे ये पिवट है एंड यहाँ पर ये पिवट है, तो हर एक कॉलम में हमारे पास क्या है पिवट है। सिंस एवरी कॉलम हैज़ पिवट, तो हमारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके आप लोग इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, हमारे वेक्टर्स क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। अब मैं थर्ड एग्जांपल करती हूँ। u इज इक्वल टू 1 2 5, v इज इक्वल टू 2 5 1 एंड w इज इक्वल टू 1 5 2। अब इसको मैं थर्ड मेथड से सॉल्व करती हूँ। ओके थर्ड मेथड हमने क्या पढ़ा था, हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके अंदर गिवन वेक्टर्स क्या होंगे रो होंगे। ओके तो जो ये वेक्टर्स होंगे ये हमारी क्या बन जाएंगी रो बन जाएंगी। तो फर्स्ट रो इज़ 1 2 5, सेकेंड रो इज़ 2 5 1 एंड थर्ड रो इज़ 1 5 2। ओके इसको हमने रिड्यूस करना है एशेलन फॉर्म में। वन टू 5 2 minus 2 0 5 minus 4 is 1 and 1 minus 10 is minus 9 and यहाँ पे 1 minus 1 0 5 minus 2 is 3 and 2 minus 5 is minus 3। ओके इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 1 2 5 0 1 minus 9 and 0 minus 0 0 3 minus 3 is 0 and minus 3 plus 27 is 24। ओके तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ज़ीरो रो नहीं आ रही है। ओके सिंस दिस मैट्रिक्स हैज़ नो ज़ीरो रो, तो ये जो हमारे वेक्टर्स हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके सिंस इन एशेलन फॉर्म देयर इज नो ज़ीरो रो, तो हमारे वेक्टर्स क्या होंगे वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके तो इस वीडियो में हम लोगों ने मेथड्स देखे कि किन मेथड से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कुछ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके तो आप लोगों को जो भी मेथड इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो एंड हमने कुछ एग्जांपल्स देखे एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।